मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बहुत ही बड़े विद्वान रहा करते थे। उनकी उम्र करीब 80 साल थी। वो इतने ज्ञानी थे कि गांव के सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और वो उनका सचोट निदान उन्हें बताते। एक बार उस गांव का 22 साल का युवक उनके पास जाता है और अपनी समस्याएं उनसे साझा करता है। अपनी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाने के बाद वो उस आदमी से पूछता है कि आपके जीवन में तो कई सारी मुश्किलें आई होगी, आपने तो कई सारी समस्याओं का सामना किया होगा, तो आप अपने जीवन में आई मुश्किलों को किस तरह से देखते हैं? आप उन्हें किस नज़रिए से पहचानते हैं और किस तरह उनका सामना करते हैं? उस आदमी ने जो जवाब दिया वो मेरे और आपके सोचने की दिशा को एकदम बदल के रख देगा। उस आदमी ने कहा, देखो युवक, मेरे जीवन में जो जो मुश्किलें या फिर जो जो समस्याएं आई है जिनका मैंने सामना किया है, मैं तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। जो जो मुश्किलें मेरे जीवन में आई हैं या फिर जिन जिन मुश्किलों पर मैंने विजय हासिल की है, उसके बाद आने वाली मुश्किलों के लिए मैं हर वक्त सक्षम बना हूँ, क्योंकि हर बार मुझे कुछ न कुछ नया सीखने को मिला है और मैं हर बार कुछ न कुछ नया सीखता रहता हूँ। ये मुश्किलें मेरे जीवन में आई हैं तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आज मेरे पास जो ज्ञान है, मैं तुमसे जो बातें कर रहा हूँ, वो इसी ज्ञान की और इसी मुश्किलों की बदौलत है। तुम भी मेरी तरह बनना चाहते हो, तुम भी मेरी तरह सोचना चाहते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में एक चीज़ लानी होगी, और वो क्या है? सकारात्मक मानसिकता। ये तुम अपने जीवन में लाओ कि हर चीज़ को तुम अच्छे से देखोगे, सकारात्मक नज़रिए से देखोगे, तो मुसीबत भी तुम्हें प्यारी लगेगी और तुम्हें उसमें से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव थिंकिंग। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हम कभी सुलझा न पाए। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली में मेंबर रह चुके स्टैनली अर्नेट ने एक बार कहा था कि हमारे जीवन में जो जो समस्याएं आती है, उनका समाधान उनसे जुड़ा होता है, उनका समाधान उनके साथ बीज में आता है। हम किसी काम की शुरुआत करेंगे तो हमारे सामने दो नजरिए उठकर सामने आएंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण या फिर नकारात्मक विचार हमसे आकर ये कहेंगे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, तुम अपना वक्त और पैसा इसमें बर्बाद कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे? उनकी बात सुनकर या फिर ये सोचकर कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, हम इस काम को छोड़ देंगे। और दूसरी ही तरफ हम देखें तो सकारात्मक मानसिकता हमें क्या सिखाती है कि ये काम तो तुम्हारे लिए ही बना है, तुम इस काम को करो, भले ही तुम उसमें विफल हो जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तुम्हें इससे नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तुम इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख पाओगे, क्योंकि कोई ऐसी मुसीबत नहीं होती जिसका उपाय ना हो, जिसका समाधान ना हो। तुम्हारे पास जो मुश्किलें आएंगी, या तो तुम उनके पास से निकल जाओगे, या फिर तुम उसके ऊपर से निकल जाओगे, या फिर आमने सामने तुम उसका सामना करोगे और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। जो भी समस्याएं, जो भी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वो सुलझने के लिए ही आती हैं। ये बात हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए। यही है सकारात्मक मानसिकता, यही है सकारात्मक नज़रिया। नकारात्मक व्यक्ति हर बार पराजित होता है और हर बार हार जाता है। सकारात्मक व्यक्ति हारने के बाद भी खड़ा उठता है। एक परीक्षण में दो युवकों को बुलाया गया। एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था जिसमें उन लोगों को घुमाया गया और उन्हें उस जंगल की विशेषता और कुछ डरावनी बातें उन्हें बताई गई। विशेषताओं में क्या था कि उस जंगल में किस तरह के पेड़ पौधे हैं, वहाँ कैसे नदियाँ बहती हैं, वहाँ का वातावरण कितना अनुकूल है, ये सारी बातें उन्हें पहले बताई गई। और बाद में वहाँ आसपास के गांव में चलने वाली भूत प्रेतों की कहानियाँ और रात को वो जंगल कितना भयानक हो जाता है, उसके बारे में भी उन दोनों युवकों को बताया गया। और बाद में उन दोनों को कहा गया कि इस जंगल के बीच में एक औषधि है जो आप दोनों को लानी है।
बारी बारी एक एक युवक को भेजा गया। पहले युवक को भेजा तो वो आधे जंगल से ही वापस लौट आया, और दूसरा युवक जो जड़ी बूटी लेने गया और वो औषधि लेकर वापस आ गया। फिर उन दोनों व्यक्तियों को साथ में बिठाया और बारी बारी एक एक से पूछा गया। पहले व्यक्ति से उन लोगों ने पूछा जो आधे रास्ते से ही वापस लौट आया था। उस व्यक्ति का जवाब ये था कि मुझे उस जंगल में बहुत सारी डरावनी परछाइयाँ दिखाई दी। मैं उस जंगल में बहुत डर रहा था। मुझे अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो मैं उस जंगल से वापस लौट आया। मुझे वो औषधि नहीं लानी थी। और दूसरे व्यक्ति से जो औषधि लेकर वापस आया था, उस व्यक्ति से पूछा गया तो उसका जवाब ये था कि मैं तो उस जंगल की सुंदरता को महसूस कर रहा था। उसका वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा। चिड़ियों की आवाज़ें, जंगली पशु पक्षियों की आवाज़ें मुझे बहुत पसंद है। ये सुनते सुनते मैं आगे निकल गया और कब मैं औषधि के पास पहुंचा और उस औषधि को लेकर मैं वापस आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमारा देखने का नज़रिया, क्योंकि हम जो सुनते हैं वही हमारे अंदर आ जाता है और वही हम आचरण में ले लेते हैं। पहले व्यक्ति ने बुरा बुरा ही सब कुछ सुना, इसलिए उसके मन में एक डर घर कर गया, जिससे वो जंगल में जाकर औषधि नहीं ला सका। और दूसरा व्यक्ति जिसने केवल अच्छी अच्छी बातों को याद रखा और उन्हीं अच्छी अच्छी बातों के सहारे वो जंगल में गया और औषधि लेकर वापस आ गया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सकारात्मक नज़रिया, ये सकारात्मक दृष्टिकोण हम अपने जीवन में कैसे लाएं? ऐसी अच्छी अच्छी बातें हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? मैं आज आपको 3 कदम ऐसे बताऊंगा जो आप मेरे साथ चलकर ऐसी सकारात्मक मानसिकता आप अपने जीवन में ज़रूर ला सकते हैं। उसमें से पहला है प्रतिक्रिया न दें और सोच समझ कर बोले। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कई सारी आफतें या फिर बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में एक साथ आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं? गुस्से में या फिर भावनाओं में बहकर हम जो निर्णय ले लेते हैं वो आगे जाकर हमारे लिए हानिकारक साबित होता है। तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? जो हमारे सामने मुश्किलें आई हैं उन पर हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम जो ठंडे दिमाग से सोचेंगे वो निर्णय हमारे लिए कारगर साबित होगा। गर्म दिमाग से लिया हुआ निर्णय कभी भी हमारे लिए अच्छा और सच्चा साबित नहीं हो सकता। हमारे सामने जो भी मुसीबतें आए उन पर हम ठंडे दिमाग से सोचें और फिर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दें, और उसके बाद हम निर्णय लें जो हमारे जीवन में उपयोगी और हमारे जीवन में कारगर साबित हो सकता है। हमारा दिमाग हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है जिसे हर वक्त हमें अनुशासन में रखना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन को ही आप देख लीजिए, जिसने बल्ब की शोध की है। अपने प्रयासों में वो हजारों बार निष्फल हुए, फेल हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और आखिर में वो करके दिखाया जो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? वो अपने जीवन में इतनी बार निष्फल हुए, फिर भी उन्होंने जो काम हाथ में लिया था उसके प्रति उनका जो सकारात्मक नज़रिया था उसे कभी नहीं छोड़ा और अपने अंदर उस विश्वास को बनाए रखा कि एक दिन मैं ये काम करके रहूँगा। ये है सकारात्मक दृष्टिकोण, ये है सकारात्मक नज़रिया। दूसरा, जो आपके पास है आप उसके बारे में सोचें, ना कि उसके बारे में जो आपके पास नहीं है। 2 मित्र थे, उन्होंने साथ में बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया। उसमें से उन लोगों को बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारा धन मिला। तो पहले मित्र ने दूसरे मित्र को उस कारोबार से निकाल दिया। कई लोग उस दूसरे व्यक्ति के पास आए और उससे पूछने लगे कि क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें इतने बड़े कारोबार से निकाल दिया? उस दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उन सभी लोगों से कहा कि मुझे तो किसी बात का दुख ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो कुछ खोया ही नहीं। जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी तो मैं 50 रुपये कमाता था और आज मैं 500 रुपये कमाता हूँ। उसकी संपत्ति उसके दायित्वों से ज़्यादा थी। ऐसी संपत्ति की मुझे ज़रूरत ही नहीं है।
जब मैंने इस काम की शुरुआत की तो मेरी पत्नी मेरे साथ थी। शुक्र है कि वो आज भी मेरे साथ है। मैंने कुछ भी नहीं खोया। मैंने इस कारोबार से बहुत कुछ सीखा है कि व्यापार कैसे करते हैं। मैं अपने जीवन में कुछ न कुछ कर ही लूँगा। फिर थोड़े बरसों के बाद उसने एक नया कारोबार खोला और वो इतना सफल हुआ कि आज उसके पास सब कुछ है। ये सकारात्मक विचारधारा होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, हम इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं। हम क्या सोचते हैं कि काश उसने मेरे साथ ये ना किया होता, काश मैंने थोड़ा सा कुछ कर लिया होता तो मैं आज जीवन में आगे होता, उन लोगों ने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं आगे निकल जाता, मैं अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ कमा लेता तो आगे निकल जाता। हम इन सारी बातों में घिर कर रह जाते हैं और वापस पराजित हो जाते हैं। हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दूसरी तरफ देखें तो सकारात्मक नज़रिया, सकारात्मक विचार हमसे क्या कहते हैं कि इन सारी बातों को छोड़कर तू बस इस काम में ध्यान दे, क्योंकि तुझे कुछ ना कुछ इससे नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। और सकारात्मक विचारधारा भी हमारी यही कहती है कि तू इस काम को करता जा, तुझे इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, वरना कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तीसरा, विश्वास करें। जो भी आप काम करते हैं उसमें अपना पूरा एफर्ट लगाएं, अपनी पूरी ताकत लगाएं, उस काम पर विश्वास रखें जो आपने शुरू किया है, जो आप आगे करने वाले हैं। अगर आपका विश्वास खोखला होगा तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी काम करें, जिस भी काम की शुरुआत आप करें, उस पर और अपने पर पूरा विश्वास रखें, पूरा भरोसा अपने पर बनाए रखें, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो और मुश्किलों से आगे बढ़ के उनसे कुछ न कुछ नया सीखें और कभी हार न मानें। हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। वो हमारे जीवन में बहुत मूल्यवान होती हैं, क्योंकि वो हर बार हमें कुछ न कुछ नया सिखा के जाती हैं, हमारे दृष्टिकोण को बदल के जाती हैं। एक बार एक बहुत बड़े वैज्ञानिक चार्ल्स एफ कैटरिन ने अपने प्रवचन में ये कहा था कि मेरे जीवन में मैं आज जो सफल हुआ हूँ वो सारी मुश्किलों की बदौलत ही हुआ हूँ। अगर मेरे जीवन में मुश्किलें ना आई होती तो मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। वो अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि आप मेरे पास अपनी सफलताएं लेकर मत आइए, क्योंकि वो मुझे हर वक्त कमज़ोर बनाती हैं। आप अपनी मुश्किलें मेरे पास लेकर आए, वो मुझे और भी शक्तिशाली बनाती हैं, मुझ में ताकत निर्माण करती हैं। हमारे जीवन में आने वाली कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती। हमारा डर, हमारा दिमाग उसे बड़ा स्वरूप दे देता है। कोई भी समस्या हमारे जीवन पर इतना प्रभाव नहीं डाल सकती जितना हमारे मन में बसा डर डाल सकता है। ये डर हमारे जीवन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं या फिर छोटी बड़ी मुश्किलों को भी बहुत बड़ा करके हमें दिखाता है, ताकि हम इससे डर जाए और उस काम को छोड़ दें। अपने इस डर को भगाने के लिए आप क्या करें? जो समस्या, जो मुश्किलें आपको बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, आप उन्हें कई हिस्सों में बांट दें, उनके टुकड़े कर दें और फिर उनका निराकरण लाए, फिर उन पर काम करें। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या के कई भाग कर देने से आप उसमें उलझेंगे नहीं, उससे डरेंगे नहीं और उसके बारे में सोचेंगे और एक एक भाग का आप निराकरण निकालते जाएंगे और उसका जवाब आपको मिलता जाएगा और आप उस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे, आप उस आफत से बाहर आ जाएंगे। हमें अपने जीवन में यही करना है। हमारे जीवन में आने वाली सारी मुश्किलों को हम बड़े नज़रिए से ना देखकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम उन पर काम कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उन पर उचित और ठंडे दिमाग से न्याय कर सकते हैं और सच्चा और अच्छा निर्णय हम अपने जीवन में ला सकते हैं। आप अपने अंदर छुपी हुई अच्छाई को जानने के लिए एक और काम भी कर सकते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उसके 2 हिस्से कर दीजिए। एक भाग पर लिखिए सकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरे भाग पर नकारात्मक विचार, यानी हमारी अच्छी आदतें और बुरी आदतें।
फिर एक काम करें, जो आपकी शर्म है उसे एक बाजू रख दें। जो आपके मन में आता है, अच्छे बुरे जो भी विचार, आप उस कागज पर उन्हें लिख डालें। उसे लिखने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर अच्छे विचार भरे हुए हैं या फिर मैं बुरे ख्यालों से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर बुरे विचार काम कर रहे हैं। आप यही देखेंगे कि मेरे अंदर तो नकारात्मक विचारधारा इस तरह से फैली हुई है जैसे मैं पूरी तरह से नेगेटिव बन चुका हूँ। इससे आपके अंदर एक और बदलाव आएगा। आप देखेंगे कि मुझे तो अच्छे रास्ते पे जाना है, लेकिन मैं तो गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। मेरे विचार तो नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर मुझे खींचे ले जा रहे हैं। फिर आपको क्या करना है? आपने कागज़ के दोनों तरफ जो लिखा है, आप उसका निरीक्षण करें और दोनों तरफ जो आपने लिखा है वो देखें कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा क्या है। अगर आपके जीवन में नकारात्मक बातें हैं तो आप उन पर काम करें, उन्हें निकालने की कोशिश करें। फिर आप एक दिन देखेंगे कि मेरे जीवन में से नकारात्मक बातें कम हो रही हैं और मेरे जीवन में अच्छी बातों का संचार हो रहा है और अच्छी बातें मेरे जीवन में आ रही हैं। ये तरीका आप अपने जीवन में आजमा कर देखें। आपके अंदर से बुराई हमेशा के लिए चली जाएगी और सकारात्मक मानसिकता, अच्छी विचारधारा आपके अंदर काम करने लगेगी। आपका मन उसी दिशा में सोचेगा, आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि उसी दिशा में जाएगी जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं, जहां अच्छे विचारों का भंडार पड़ा हुआ है, ना कि बुरे विचार की खाई। आप इसी तरह काम करते रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण आपके अंदर ऐसे ही आ जाएगा। आप अच्छा सोचने लगेंगे, अच्छा काम करने लगेंगे और सफलता आपके पास आ जाएगी। यही है सकारात्मक मानसिकता के फायदे।